हमारा नेक्स्ट टॉपिक है इंटरसेक्शन। इंटरसेक्शन का क्या मतलब होता है? इसमें हम कॉमन एलिमेंट्स लेते हैं। सबसे पहले हम ये देख लेते हैं कि हम इसे डिनोट कैसे करते हैं। इंटरसेक्शन का साइन होता है ए इंटरसेक्शन बी, ये इंटरसेक्शन का साइन होता है। इसको हम और क्या लिख सकते हैं, ए एंड बी, या फिर इसे हम ए एंड डॉट बी भी लिखते हैं। मेनली आप एग्ज़ाम्स में इस फॉर्म को ही देखेंगे एंड न्यूमेरिकल जो वर्ड प्रॉब्लम्स है उसमें आप इस चीज़ को नोटिस करेंगे। अब इसमें क्या आता है, ऑल दी कॉमन एलिमेंट्स ऑफ ए एंड बी। ए एंड बी के जो अगर दो सेट हैं तो उनके कॉमन एलिमेंट्स। और अगर इलैबोरेट करके लिखना चाहे तो हम क्या लिख सकते हैं, इसमें ए इंटरसेक्शन बी में क्या आता है, एलिमेंट्स विच बिलोंग्स टू ए एज वेल एज बी। मतलब दोनों का ही वही कॉमन, सेम लैंग्वेज, मतलब मीनिंग सेम है, लैंग्वेज डिफरेंट हो गई। हम एग्जाम्पल देख सकते हैं। अगर ए में 1 एंड 2 है एंड बी में 1 2 3 4 है, तो ए इंटरसेक्शन बी में क्या आएगा, इनका कॉमन क्या हुआ, 1 कॉमन है दोनों में, 2 कॉमन है दोनों में, 3 है नहीं, 4 भी नहीं है, तो 1, 2 इसका ए इंटरसेक्शन बी हो गया। अगर हम इसे वेन डायग्राम से देखें तो ये आपका यूनिवर्सल सेट, ये आपका सेट ए, ये आपका सेट बी, तो इंटरसेक्शन में क्या आएगा, ये कॉमन चीज़ आएगी, यही कॉमन है दोनों में, ये आपका ए इंटरसेक्शन बी रिप्रेजेंट कर रहा है। अब हम इंटरसेक्शन की कुछ प्रॉपर्टीज़ देखते हैं। ये वैसे ही सेम है जैसे हमने यूनियंस में पढ़ी या लोअर क्लासेस में पढ़ी है। पहली आ गई हमारी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। आप समझ ही गए होंगे क्या आएगा, ए इंटरसेक्शन बी करो या फिर बी इंटरसेक्शन ए करो, दोनों में बात सेम है। सेकंड है हमारी एसोसिएटिव। प्रॉपर्टी, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी हम किसके लिए लेते हैं, 3 सेट्स के लिए। तो मतलब आप ए इंटरसेक्शन पहले बी इंटरसेक्शन सी करके फिर ए के साथ इंटरसेक्शन करें, या ए इंटरसेक्शन बी करके फिर सी के साथ इंटरसेक्शन करें, बात एक ही है। थर्ड आती है हमारी आइडेंटिटी एलिमेंट। आइडेंटिटी एलिमेंट इसमें क्या होगा, हमने यूनियन में देखा था आइडेंटिटी एलिमेंट हमारा 5 आया, तो इंटरसेक्शन में क्या आना चाहिए हमारा, इंटरसेक्शन में हमारा आएगा कि इससे बड़ा कोई भी हो यूनिवर्सल सेट, इससे बड़ा यूनिवर्सल सेट कोई सा भी हो वो क्या देगा, सेम ए ही देगा। ऐसे कोई भी सेट बी है उसका अगर इंटरसेक्शन हम यूनिवर्सल सेट के साथ कराएं तो वो क्या देगा, बी ही देगा। ये आपका यूनिवर्सल सेट है, ये आपका सेट ए है, दोनों में कॉमन क्या आ रहा है, सिर्फ यही आ रहा है, तो ये हमारा सेट इटसेल्फ आ गया है।
तो हम क्या लिख सकते हैं, यूनिवर्सल सेट इज द आइडेंटिटी एलिमेंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स। नेक्स्ट है हमारा आइडेम्पोटेंट लॉ। आइडेम्पोटेंट लॉ में हमने उधर क्या देखा था कि अगर आप एक सेट है उसी पे ही वही ऑपरेशन, उसी सेट पे आप कोई ऑपरेशन कर रहे हो तो वो क्या होगा, सेम आएगा। हमने यूनियन में भी पढ़ा था, ए यूनियन ए इज इक्वल्स टू ए। सिमिलरली इधर क्या है, ए इंटरसेक्शन ए इज इक्वल्स टू ए। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ में जैसे हमने यूनियन में पढ़ा, सिमिलरली इधर है कि अगर ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी है तो उसे क्या लिख सकते हैं हम, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए इंटरसेक्शन सी। इसको वैसे ही हम एक और एग्जांपल से अगर आप रिलेट करना चाहें तो कर सकते हैं कि अगर वही एग्जांपल ले लेते हैं, 3 इंटू 1 प्लस 2 है तो उसको क्या लिखते हैं आप, 3 इंटू 1 प्लस 3 इंटू 2। इससे रिलेट करके आप इसको समझ सकते हैं। लास्ट में हमने लॉ ऑफ इंटरसेक्शन, लॉ ऑफ इंटरसेक्शन हमने वहाँ पढ़ा था लॉ ऑफ यूनियन। लॉ ऑफ यूनियन क्या कह रहा था कि अगर आप ए यूनियन यूनिवर्सल सेट करते हो तो हमारे पास क्या आता है, यूनिवर्सल सेट। तो इंटरसेक्शन में क्या होगा, अगर आप ए इंटरसेक्शन फाई करते हो तो वो क्या हो जाएगा, फाई। ये हमारा हो गया इंटरसेक्शन की प्रॉपर्टीज़ एंड इंटरसेक्शन के बारे में। थैंक यू।